क्या हाल है बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है क्या, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश भी मत करना, कोई फायदा नहीं है। आप किसी भी टॉपिक को जानोगे कि ये क्या है तो उसका कोई जवाब मिलेगा नहीं। हालांकि अगर आप ये जानने की कोशिश करोगे कि स्टैट्स क्यों है तो बहुत अच्छा आंसर मिल पाएगा। स्टैटिस्टिक्स का आपको मैं क्लियर कट और एक शॉर्टकट से एक डेफिनेशन बता रहा हूं। स्टैटिस्टिक इज डिराइव्ड टू मेक कॉम्प्लेक्स डाटा, टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू सिंपलर फॉर्म। बस फिलहाल 10th में आपको इतना जानना ठीक रहेगा कि स्टैटिस्टिक्स क्यों है। ये कॉम्प्लेक्स डाटा को एक सिंपलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता है, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स है। 11th में जब आओगे तो आपको इसकी थ्योरी अच्छे से समझ में आ पाएगी, क्योंकि तब इसकी थ्योरी ज्यादा वाइडर कंसेप्ट के साथ समझाई गई है। फिलहाल हमारे को स्टार्ट्स के अंदर 10th के अंदर हमारे को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। न्यूमेरिकल के अंदर हमारे को सबसे पहले एवरेज सीखनी है। इसमें एवरेज दो तरीके की होती है, अर्थमेटिकल और एक पोजिशनल। अर्थमेटिकल के अंदर आता है मीन, पोजिशनल के अंदर आता है मीडियन एंड मोड। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम कवर करेंगे मीन को। मीन क्या होता है? इट इज द बेसिक अर्थमेटिकल एवरेज, लगभग निकालने को हम मीन कहते हैं। तो मीन निकालने से पहले हम कुछ सीरीज की बात करेंगे, डाटा की बात करेंगे। जो डाटा होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से करी जाती है। एक होता है हमारा सिंपल अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट, मतलब ओनली डाटा इज गिवन, ओनली डाटा। इसको हम कवर करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। बेसिकली जो डाटा को हम आगे कवर करते हैं सीरीज के अंदर, तो मीन निकालने के लिए हमारे पास तीन तरीके की सीरीज होती हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल, सेकंड होती है डिस्क्रीट एंड थर्ड होती है कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज वैसे तो सिर्फ डिराइव भी इंडिविजुअल से ही होती है। बेसिकली जब डाटा थोड़ा छोटा होता है, कम डाटा होता है, तो वो इंडिविजुअल के अंदर आराम से रिप्रेजेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लास के अंदर, क्लास में मार्क्स के, कि एक क्लास के अंदर, एक क्लास के एक सेक्शन में, फॉर एग्जांपल 10th A में स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं। अगर रोल नंबर 1 to 40 कुछ मार्क्स आए होंगे तो हम उसको डाटा को अगर हम लिखेंगे तो हम इंडिविजुअली लिख सकते हैं कि रोल नंबर 1 के इतने, रोल नंबर 2 के इतने, रोल नंबर 3 के इतने। लेकिन अगर हम यही बोले कि टीचर डाटा इकट्ठा करना चाहती है, बोलती है कि भैया पूरे क्लास 10th के मार्क्स बताओ। एक स्कूल में अगर 6 सेक्शन है तो 6 सेक्शन के हम बच्चों को कैसे बोले, रोल नंबर 1 ऑफ सेक्शन ए, रोल नंबर 2 ऑफ सेक्शन बी, रोल नंबर 3 ऑफ सेक्शन बी, ऐसे करते बहुत लंबा डाटा आ जाएगा। जब हम उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट कर देंगे कि हम बोलेंगे कि सीधा लगाते हैं कि आउट ऑफ 100 48 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 58 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 68 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, तो ये आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। वेयर इंडिविजुअल सीरीज की पहचान ओनली डाटा इज गिवन, डिस्क्रीट के अंदर डाटा प्लस फ्रीक्वेंसी, कि कितने कितने मार्क्स हैं और कितने कितने बच्चों के यही मार्क्स रिपीट होते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, हाउ मेनी टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। अब यही अगर कंपैरिजन करते हैं कि पूरे स्कूल में बच्चों के कितने मार्क्स हैं, जितना बड़ा डाटा हो जाएगा ऑब्जर्वेशन उतनी ही थोड़ी सी मतलब सिंपल फॉर्म में डाली जाएगी। जैसे कि अब पहले था कि 48 मार्क्स 20 बच्चों के, 73 मार्क्स 15 बच्चों के, 88 मार्क्स 5 बच्चों के। अब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में चले जाएंगे जब डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा कि 20 से लेकर 30 तक, 20 to 30 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं। तो जब हमारा डाटा यानी क्लास इंटरवल के अंदर गिवन हो, क्लास इंटरवल के अंदर गिवन हो, क्लास इंटरवल प्लस फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो अब हमें फिलहाल मीन निकालना है। इंडिविजुअल सीरीज का आपने 9th में सीखा होगा, 10th में आप डिस्क्रीट प्लस कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीन निकालना सीखोगे। एक एग्जांपल हम इंडिविजुअल सीरीज का भी ले लेते हैं, फिर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस को करते हैं, एक बार ही देखते हैं।
अब हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन। कैलकुलेशन ऑफ मीन सबसे पहले हम ले रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज। रिपीट कर रहे हैं, क्लास 9th में आपने करा होगा बट स्टिल कोई नहीं, इंडिविजुअल सीरीज। मीन कैलकुलेट करने के वैसे तो 3 मेथड होते हैं, 3 ही मेथड हो, चाहे वो सीरीज इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो, तो तीनों मेथड को इसी में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जैसे कि डाटा लेते हैं क्लास, किसी क्लास के मार्क्स का। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 के मार्क्स हैं आउट ऑफ 10 7, रोल नंबर 2 के मार्क्स हैं 8, 3 के हैं 4, 4 के हैं 9, 5 के हैं 6। ये 5 बच्चे थे एक क्लास में, उन सबके मार्क्स हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन का फॉर्मूला, मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 7 plus 8 15, 15 plus 4 19, 19 plus 9 28 plus 6 34 upon 5, 5 6 36.8। तो एवरेज मार्क्स, मीन मार्क्स है 6.8 इंडिविजुअल सीरीज का हमारा सीधा। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड सेकंड मेथड होता है, और एज्यूम मीन मेथड। शॉर्टकट मेथड और एज्यूम मीन मेथड सेम होते हैं। थर्ड मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के साथ देखते हैं। अब है ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज वेयर डाटा एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर गिवन। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूले 3 हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स इज डाटा, ये होता है डाटा। फ्रीक्वेंसी का मतलब जितनी बार ये डाटा रिपीट हुआ है, ये 10 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसका मतलब ऑन डाटा 10 इज रिपीटेड ओनली वंस। हियर 40 डाटा इज रिपीटेड 4 टाइम्स, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो मीन निकालने के लिए हमें चाहिए एफ एक्स। तो एफ एक्स 10 1 10 20 36 इंटू 3 108 160 150 112 240 280 72 80 16 176 627 and 95। तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो सम इन सब का आ रहा है हमारा 1779, और सिग्मा एफ है हमारा 1 2 3 5 4 9 3 12 14 16 20 21 22 24 और हमारा फ्रीक्वेंसी है 30। तो मीन इज इक्वल टू 1779 अपॉन में 30। 3 10 3 6 3 5 15 3 9 27 और 3 3 9 59.3। ये आ गया हमारा मीन फ्रॉम डायरेक्ट मेथड।